नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 31, 31वां। इससे पहले 30 सेशन आ चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज में जो छात्र नए हों मैं उनको बता दूं, टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं। 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड का प्रस्तुत है दोस्तों। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सतीश चंद्र काला, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी बोसी सेन, डी नीलांबर जोशी। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। बोसी सेन के द्वारा ही विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं विवेकानंद का अन्य नाम क्या था, तो आनंद। विवेकानंद का अन्य नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। याद रखिएगा, नरेंद्रनाथ दत्त विवेकानंद जी का अन्य नाम था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो नैनीताल की खोज की गई थी 1841 में। यह की थी दोस्तों ऑप्शन डी पी बैरन ने। अगर क्वेश्चन आता है कि फूलों की घाटी की खोज किसने की थी, तो 1931। यहाँ पर दोस्तों 8 है और यहाँ पर 9 है, एक बढ़ा दिया, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, एक बढ़ा दिया और एक घटा दिया। ठीक है, फूलों की घाटी की खोज की थी फ्रैंक स्मिथ ने दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए रुड़की, बी देहरादून, सी अल्मोड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए रुड़की। आगे बढ़ते हैं। आपसे मैच करने के लिए बोला गया है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और जनपद। कहने को ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपसे 4 तथ्य पूछे जाएंगे। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह है दोस्तों नैनीताल प्लस पौड़ी में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून प्लस हरिद्वार प्लस पौड़ी। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 4, 3, 2, 1। ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपसे मैच ही पूछा गया है दोस्तों। इस बार वन्यजीव विहार पूछे गए हैं। केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली 1/4। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़। सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी। बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा। फिर से करेक्ट आंसर होगा 4, 3, 2, 1। देखते हैं दोस्तों हमारा यहाँ पर कौन सा कोड सही है। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए राजस्थान या विक्रम विश्वविद्यालय, गोविंद जीबी। ये करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर उधम सिंह नगर 1960। याद रखिएगा इसको। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? विकास खंड के बारे में पूछा गया है दोस्तों। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? ऑप्शन ए 94, बी 95, सी 96। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा 95। 13 जिले हैं, 2 मंडल है, तीसरा मंडल गैरसैंण प्रस्तावित है दोस्तों, अभी वो कंफर्म नहीं हो पाया है। 95 यहाँ पर विकासखंड हैं। उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, यहाँ पर जो मुख्य शब्दावली रहेगी, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा दोस्तों देहरादून को। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको अगर नहीं भी पता हो दोस्तों, तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे राज्य की राजधानी ही लगाना होगा, देहरादून। मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या थे? सभी जानते हैं दोस्तों, चित्रकार थे। मौलाराम चित्रकार थे। निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 सितंबर,
बी 5 सितंबर, सी 15 सितंबर, डी 5 अक्टूबर। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 9 सितंबर। 5 सितंबर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 अक्टूबर में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर में तो नहीं, लेकिन 15 सितंबर से अगर आप 14 सितंबर कर देंगे तो हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस की तो 10 जनवरी। अगर यहाँ पर 15 की जगह 16 सितंबर कर देंगे तो ओजोन दिवस, ओजोन यानी कि O3 समताप मंडल में मिलती है, इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेटोस्फेयर। 5 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी से। पहला क्वेश्चन, यण संधि का उदाहरण। यण संधि मैंने आपसे बताया था या तो वह होता है या फिर यह होता है बीच में। आप यहाँ पर देखिएगा प्रति उपकार में बीच में यह है, प्रति प्लस उपकार। अत्यधिक में बीच में यह है, अति प्लस अधिक। स्वागत में बीच में वो है, य या फिर वो अगर बीच में आए तो यण संधि होती है। इस संदर्भ में यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। परम प्लस ईश्वर। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, अ प्लस ई से अ बनेगा। इसमें बताया गया था कि किन्हीं दो अक्षर से कोई तीसरा अक्षर बने तो गुण संधि होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो छात्र डेली बेसिस पर सेशन देख रहे हैं उनको ये सभी चीज़ें पता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन संधि का उदाहरण। दोस्तों व्यंजन देख लीजिए, करेक्ट आंसर व्यंजन ही हो, व्यंजन संधि हो जाएगा। यहाँ पर त प्लस द ग व्यंजन होते हैं तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बी देख लीजिए, जल्दी नहीं करनी है, बी देख लीजिए। मतानुसार अ प्लस आ, ये तो स्वर संधि हो गई। स्वर संधि में भी यह दीर्घ संधि होगी क्योंकि यह बड़ी मात्रा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं। उत्त प्लस मत, त और म, यह भी व्यंजन होता है तो करेक्ट आंसर ए और सी दोनों, यानी कि करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, जिसमें ए और सी दोनों ही सही हैं। मनोभाव, मनोभाव में और निष्फल में कौन सी संधि है? मैंने आपसे बताया था जिसमें दो बिंदु आपको नजर आ जाएं, करेक्ट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। ए और सी गुण संधि और दीर्घ संधि स्वर संधि के ही भाग होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है और संधि 3 प्रकार की होती है। संधि में वर्णों का मेल होता है दोस्तों, और समास में शब्दों का मेल होता है। याद रखना आसान है, समास में शब्दों का मेल, संधि में वर्णों का मेल। समास 6 प्रकार के, संधि 3 प्रकार की, स्वर संधि 5 प्रकार की। दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं? तो जो योग से बनेगा उसे यौगिक शब्द कहा जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। जीके के 10 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संविधान 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था दोस्तों। यह किससे संबंधित था? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार बताना है कृषि, साहित्य, समाज सेवा, खेलकूद। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों कृषि के क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग ही हमारे यहाँ पर कृषि के दोस्तों जो क्रांति आई थी उससे संबंधित थे। निम्न राज्यों में से कौन सा से अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज? क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आपको जो की पॉइंट होता है, मुख्य शब्दावली होती है, उस पर अपनी दृष्टि डालनी होती है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन था? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, केरल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु सिलिकॉन वैली के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई राजन, बसवराज बोम्मई दोस्तों, बसवराज बोम्मई है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना, मैंने आपसे ट्रिक बताई थी। सूचना यानी कि स किसे बोलते हैं? एस को, यानी कि 2005 में। भूकंप का अंकन कैसे किया जाता है? अर्थक्वेक को कैसे, किस पे मापा जाता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा सिस्मोग्राफ। अल्टीमीटर यानी कि हाइट, बैरोमीटर यानी कि दाब यानी कि प्रेशर, अमीटर आप जानते हैं करंट दोस्तों, अमीटर से करंट मापा जाता है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फसलों पर विचार कीजिए। आगे लिखा है उपरोक्त में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? यहाँ पर देख लीजिएगा कहीं पर नहीं तो नहीं लिखा है। खरीफ की फसल, खरीफ में 3 अक्षर हैं दोस्तों, यानी कि जो बड़े शब्द होंगे वह खरीफ में आएंगे। कपास 3 अक्षर हैं, मूंगफली में तो 3 से अधिक हो गए,
मक्का में भी 3 अक्षर हैं और सरसों में भी 3 अक्षर हैं। एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, सरसों गेहूं के साथ इसकी बुआई की जाती है और गेहूं में आते हैं 2 अक्षर। गेहूं फसल होती है रबी की, तो गेहूं सरसों के साथ अगर बोई जा रही है तो सरसों भी रबी की फसल होगी। तो ऑप्शन 4 यहाँ से कट जाएगा। आंसर बचता है 1, 2, 3। देखिए ऑप्शन बी में 1, 2, 3 तीनों ही यहाँ पर सही हैं। याद रखिएगा, खरीफ फसलों में 3 अक्षर आएंगे या उससे अधिक, रबी में 2 अक्षर आएंगे या फिर उससे कम रहेंगे। कुछ अपवाद हैं दोस्तों, उनसे आप थोड़ा उनको याद रखिएगा या फिर रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया? पहले तो चांदी का याद रखिएगा, चांदी के बारे में पूछा गया है, तो चांदी के सिक्कों को रुपका कहा गया था। दिनार के सिक्के थे दोस्तों स्वर्ण के, सोने के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि अजंता की गुफाएं किसने बनवाई थी? तो याद रखना है कि ट्रिक मैंने आपसे बताई थी, अजंता जिसे कोई नहीं जानता तो वह क्या होते हैं? गुप्त। गुप्त को कोई भी नहीं जानता। ठीक है, अजंता की गुफाएं गुप्त। एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी? तो इसके अंत में देखिए रा से क्या बनेगा? राष्ट्रकूट। तो एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द्विधारी अंक प्रणाली में 10 क्या है? बाइनरी सिस्टम में पूछा गया है, तो 10 में 2 डिजिट हैं दोस्तों, 0 और 1, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर दोस्तों 2 क्वेश्चन रीजनिंग से लिए गए हैं, इनको आप देखिए। आपसे पूछा गया है यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा? ट्राइंगल था, उसके बाद आपने ट्राइंगल को रिवर्स कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रेक्टेंगल है, आयत है, इसको क्या करेंगे? तो आयत है तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन या तो बी होगा या सी होगा। ऑप्शन डी तो काट दीजिए और ऑप्शन ए तो नहीं होगा। करेक्ट आंसर बचेगा बी या सी। अब आप दोस्तों यहाँ पर दोबारा से प्रश्न पर दृष्टि डालिए। यहाँ पर ये जो ट्राइंगल था, इसके अंदर ट्राइंगल बनाया तो बीच में लाइनें हैं, तो रेक्टेंगल के बीच में जब हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो बीच में लाइनें उपस्थित होंगी। ऑप्शन सी पे देखिए आप, बीच में लाइनें हैं यहाँ पर। ऑप्शन बी में लाइनें नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा इस दृष्टि से ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर होगा वह होगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा, उत्तर देने हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आपका निष्कर्ष 1 सही होगा तो करेक्ट आंसर ए, 2 सही होगा तो बी, अगर दोनों ही गलत होंगे तो सी, अगर दोनों ही सही होंगे तो ऑप्शन डी। अब चलते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर लिखा है दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सभी पेन स्याही हैं, तो बना लीजिए सभी पेन स्याही हैं। ठीक है, कोई स्याही इरेजर नहीं है, तो कोई स्याही इरेजर नहीं है। ये हमारा दोस्तों जो डायग्राम था, वेन डायग्राम बन चुका है। पहला निष्कर्ष, कोई पेन इरेजर नहीं है। देखिए दोस्तों, पेन कहाँ पर है? यहाँ पर। इरेजर यहाँ पर। इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, यानी कि पहला एकदम करेक्ट हो जाता है। कोई भी पेन कभी भी इरेजर नहीं हो सकता वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अनुसार। दूसरे पर चलते हैं। कुछ इरेजर पेन हैं, क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? कुछ इरेजर पेन हो सकते हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस का निशान है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर करेक्ट है कि कथन निष्कर्ष हमारा एक बिल्कुल उचित है। ऑप्शन के कूट पर चलते हैं, देखते हैं। देखिए, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग से लिए गए थे। आज के हमारे सेशन में इतना ही। जिन छात्रों को लगा हो कि टेस्ट सीरीज से लाभ हो रहा है, जो छात्र नए हो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल के बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।